आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अली स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। आप और बीजेपी के बीच बड़ी तकरार। डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा पर लगाया आतंकवादी हमले का आरोप। अरुणाचल प्रदेश में चीन का अतिक्रमण जारी है। राहुल और वरुण गांधी के फिर से एक होने के आसार। राजापुर की गंगा का आगमन, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। खनिज घोटाला मामले में आरोपी जनार्दन रेड्डी फिर बीजेपी में। प्रसाद बल पुरस्कार बेंगलुरु के डॉक्टर अनुराग लवेकर को दिया गया। कांग्रेस की उंगलियां मक्खन में, बीजेपी संकट में। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। वो 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने विरोध दर्ज कराया है। आम आदमी पार्टी की ओर से कई तरह के विरोध प्रदर्शन जारी है और कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा सरकारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव किया है। उधर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। शराब नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पिछले हफ्ते ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। बीजेपी की मांग है कि केजरीवाल को नैतिक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल फिलहाल 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा पर लगाया आतंकवादी हमले का आरोप। हाल ही में रूस के मॉस्को में आतंकी हमला हुआ। हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बराक ओबामा आईएसआईएस के संस्थापक है। इस संबंध में उनका एक वीडियो वायरल हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में चीन का अतिक्रमण जारी है। हालांकि भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को हास्यास्पद बताकर खारिज कर दिया, लेकिन चीन ने सोमवार को अपना दावा बरकरार रखा कि अरुणाचल प्रदेश उसके क्षेत्र का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के बार बार दावे हास्यास्पद है और सीमावर्ती राज्य भारत का स्वाभाविक हिस्सा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को यह दावा किया था। हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने चीन के दावे को दोहराया। ये कोई नया मुद्दा नहीं है। चीन ने अपना दावा बरकरार रखा है और उसका विस्तार भी किया है। जयशंकर ने बताया था कि ये दावे शुरुआत में हास्यास्पद थे और आज भी उतने ही हास्यास्पद है। राहुल और वरुण गांधी के फिर से एक होने के आसार। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए बीजेपी ने कई चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। बीजेपी ने कई मौजूदा सांसदों की उम्मीदवारी खारिज कर नए चेहरों को मौका दिया है। जिन नेताओं की उम्मीदवारी खारिज हुई उनमें पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का नाम भी शामिल है। लेकिन जब से बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटा है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं छिड़ गई है। राजापुर की गंगा का आगमन, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और प्रकृति का चमत्कार मानी जाने वाली राजापुर की गंगा 24 मार्च 2024 की सुबह आ गई है। आमतौर पर माना जाता है कि राजापुर की गंगा हर 3 साल में प्रकट होती है। यह आमतौर पर अप्रैल मई में होता है जब सूर्य मीन राशि में होता है। ग्रीष्म ऋतु के निकट पर्वत पर गंगा के उस स्थान पर जब वो गोमुख से बड़े वेग से बहती है तो उसकी फुहारें शरीर पर आसानी से नहीं उतरती।
मूल गंगा अपने स्रोत से एक पवित्र वृक्ष की जड़ में बहती है। वहीं काशी कुंड में गंगा 20 से 25 कदम की गति से भारी मात्रा में बहती रहती है। श्रद्धालु इसे जुड़े गोमुख के नीचे स्नान करते हैं। खनिज घोटाला मामले में आरोपी जनार्दन रेड्डी फिर बीजेपी में। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी आज फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। पिछले साल रेड्डी ने बीजेपी से अपना 20 साल पुराना नाता तोड़ लिया था और कल्याण राज्य प्रगति पक्ष का गठन किया था। जनार्दन रेड्डी अवैध खनन मामले में आरोपी है। वो कर्नाटक में गंगवती विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक भी है। प्रसाद पंत पुरस्कार बेंगलुरु के डॉक्टर अनुराग लवेकर को दिया गया। एक लेखक के पास कालजयी दृष्टि होती है। एक लेखक से हम भविष्य के लेखन की अपेक्षा करते हैं। यह अपेक्षा पद्मश्री डॉक्टर अभय बंग ने व्यक्त की। बेंगलुरु स्थित मराठी लेखक और कर्नाटक राज्य मराठी साहित्य परिषद के सदस्य डॉक्टर अनुराग लवेकर को नांदेड़ में प्रसाद मेडिकल फाउंडेशन के साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर लवेकर ने 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि कर्नाटक राज्य मराठी साहित्य परिषद को दान कर दी। कांग्रेस की उंगलियां मक्खन में, बीजेपी संकट में। जगदीश शेट्टर की उम्मीदवारी की घोषणा ने बीजेपी के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए सही माने जाने वाली बेलगाम लोकसभा सीट खोने का वक्त आ गया है। बीजेपी को इस बात की चिंता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी मौजूदा विधायकों का पत्ता कट गया था। उसे डर है कि अब भी वैसे ही पुनरावृत्ति होगी। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी नेताओं में गुस्से की लहर है। पार्टी के दिग्गजों से गुहार लगाई जा रही थी कि जगदीश शेट्टर को उम्मीदवार न बनाया जाए, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए बेलगाम की जनता ने जगदीश शेट्टर की उम्मीदवारी को चुनौती दे दी है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शहर और आसपास क्षेत्र में सोमवार को रंगोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर तरफ रंग गुलाल में नहाए बच्चों और युवाओं की भीड़ नजर आ रही थी। शहर के मध्य भाग सहित तिलकवाड़ी उपनगरों में भी हर्षोल्लास का माहौल देखा गया। वहीं गांव-गांव के गली गली चौक पर रंगोत्सव में रंगीन की बौछार देखने को मिली। महिलाओं, युवाओं, बच्चों और बूढ़ों ने भी रंग गुलाल उड़ाकर इस त्योहार को मनाया। तिलकवाड़ी स्थित वैक्सीन डिपो मैदान में आयोजित रंगोत्सव में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने डॉल्बी की धुन पर थिरकते हुए एक दूसरे को रंगने का आनंद लिया। 10वीं की परीक्षा पर वेब कैमरों की नजर। 10वीं की वार्षिक परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है। परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर वेब कैमरे से नजर रखी जा रही है। इसलिए परीक्षा केंद्रों की सारी गतिविधियां इस कैमरे में कैद हो जाएंगी। शिक्षा विभाग की ओर से हर साल 10वीं की परीक्षा के लिए योजना बनाई जाती है। पावर्शी में वेबकास्टिंग कैमरे लगाने की शिक्षा विभाग की पहली पहल है। समिति के नेताओं ने शरद पवार से की मुलाकात। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने सुझाव दिया है कि मराठी भाषा और संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति को सीमावर्ती निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने की भूमिका निभानी चाहिए। खानापुर तालुका समिति के कार्यकारी अध्यक्ष निरंजन सरदेसाई के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को मुंबई में केंद्रीय मंत्री पवार से मुलाकात की। इस वक्त सीमा क्षेत्र के हालात से पवार वाकिफ है। सीमा संघर्ष के तहत और मराठी भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए समिति चुनाव लड़ने की भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि हर तरह का सहयोग किया जाएगा। पूर्व मंत्री जयंत पाटिल ने भी मार्गदर्शन किया। कला शिक्षकों पर मतदान जागरूकता का बोझ।
लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में जिला स्वीप समिति द्वारा मतदान जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जागरूकता दौरों, कार्यशालाओं और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता शुरू की गई है। हालांकि अब माध्यमिक विद्यालयों में चित्रकला शिक्षकों को मतदान जागरूकता के संबंधित चित्र बनाने का काम दिया गया है। फिलहाल सभी जगह 10वीं और असेसमेंट परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। इसके लिए सभी विषय शिक्षकों पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना, इसलिए ड्राइंग टीचर्स को अब सुपरवाइजर का काम खत्म कर दोबारा वोटिंग की तस्वीरें बनानी होगी। पिछले माह भी शिक्षा विभाग ने चित्रकला शिक्षकों को विभिन्न कार्य सौंपे थे। अंततः उन्हें कुछ दिनों के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में कार्य करने के लिए बुलाया गया। हालांकि अब पर्यवेक्षक के रूप में काम करते हुए मतदान जागरूकता की तस्वीरें लेने का अतिरिक्त काम करना होगा। एस निजलिंगप्पा शुगर इंस्टीट्यूट पर दोनों निर्विरोध। यहाँ एस के सहकारी संस्था निजलिंगप्पा इंस्टीट्यूट में बेलगाम डिवीजन में चीनी मिलों के 2 निर्देशकों के पद के लिए 8 उम्मीदवारी आवेदन दाखिल किए गए थे। नई दिल्ली नेशनल शुगर फैक्ट्री महामंडल के निर्देशक और चिदानंद कोरे सहकारी चीनी फैक्ट्री के निर्देशक अमित कोरे ने उम्मीदवारों को विश्वास में लिया और निर्विरोध चुने गए। नंदी सहकारी चीनी फैक्ट्री बीजापुर कृष्णानगर के निर्देशक सत्यजीत पाटिल और हल शुगर निपानी के अध्यक्ष मालगोंडा पाटिल को निर्विरोध चुना गया। गुंजनहट्टी में होली का मना यात्रा में भीड़। गुंजनहट्टी में होली का मना यात्रा सोमवार से शुरू हो गई है। पहले ही दिन दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। गुंजनहट्टी की होली का मना यात्रा 3 राज्यों में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा से हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। यात्रा धूलवाड़ी से शुरू होती है। इसी के तहत सोमवार से यात्रा शुरू हो गई। इस्कॉन सेंटर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई गौर पूर्णिमा। अच्युत गोपाल प्रभु ने आह्वान किया कि हर व्यक्ति को निरंतर हरिनाम स्मरण कर अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए। वो श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण चेतना संघ बेलगाम में आयोजित श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव में बोल रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 4:30 बजे मंगल आरती से हुई। उसके बाद नृसिंह आरती, तुलसी आरती, नाम जप, दर्शन आरती, गुरु पूजा एवं गौर कथा आदि कार्यक्रम हुए। शाम 6 बजे श्री श्री गौर निताई की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। फिर गोवा इस्कॉन के प्रचारक श्री अच्युत गोपाल प्रभु का गौर लीला पर प्रवचन हुआ। कार्यक्रम का समापन महाआरती एवं महाप्रसाद के साथ हुआ। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।